हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है भावना जी के ज्ञान चैनल पर। इस बार मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ साइंस जी के, जो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और साइंस हर एक सामान्य जो साइंस विज्ञान होता है वो हर एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है, इसलिए हम देरी नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए और क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाए। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपका उत्तर है लुवेनहॉक। सेकंड क्वेश्चन, दूध की दही के रूप में जमने का कारण है? आपका आंसर है लैक्टोबैसिलस। फलों का अध्ययन कहलाता है? जो हम फलों का अध्ययन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन आपका, पीतल किन दो वस्तुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रीड करूँगी और आप इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? उत्तर है हाइड्रोफोबिया। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है लाल। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर है चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? जो विद्युत होता है उसका मात्रक कौन है? ओम। आंसर। 9th, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? उत्तर है 120 दिन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आपका आंसर है लैक्टोमीटर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं, केचुए की आंखें नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है सल्फर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? उत्तर है एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? आपका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? आपका आंसर है कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? उत्तर है डेवी। गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? उत्तर है हीलियम गैस। लाल रक्त कण, जिसे हम RBC भी कहते हैं, का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थमज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है 120 दिन में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट।
लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप निरंतर होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो ये है ओ ब्लड ग्रुप। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्ग्मोमेनोमीटर। सिस्ग्मोमेनोमीटर। सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। चलिए, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। भोजन को पाचन प्रारंभ होता है? आपका आंसर है मुख से। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो आपका आंसर है यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, मतलब लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? आपका करेक्ट आंसर है 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है पक्षी विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका करेक्ट आंसर है पैलियोंटोलॉजी। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, मतलब 12 पेयर्स। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर है पेडोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी। नेक्स्ट है, विटामिन में कोबाल्ट होता है? आपका करेक्ट आंसर है विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? आपका करेक्ट आंसर है जाइलम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है कॉर्निया। संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो आपका करेक्ट आंसर है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है एक भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आपका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है चावल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आपका करेक्ट आंसर है 1350। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? आपका करेक्ट आंसर है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर है पनीर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है 40%।
घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एस्टिल के कारण। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है लाल रंग का। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है पुरुष क्रोमोसोम से। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 पेयर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। लेज़र का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है होलोग्राफी। शक्ति का मात्रक वाट है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है वाट। बल का मात्रक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक है जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आपका करेक्ट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसेक मात्रक है, आपका करेक्ट आंसर है दूरी की। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो आपका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। तो आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है पूरे 100, जो कि हमने बहुत ही फास्ट 1 लाइनर क्वेश्चन थे, इसलिए हमने फास्ट रीड करा है। और इसी तरह आप भी फास्ट इसको एकदम से अपने माइंड में फिट कर लें, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक।